हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। सो अभी तक हमने काफी सारा पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो हमारा पार्ट है लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंस के का आधा पार्ट हमने पहले कवर किया था, तो आगे का पार्ट इसमें कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट तुम्हें देना चाहती हूँ कि यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन मेडिको समीक्षा। यहाँ इस एप्लीकेशन पर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें डेली फ्री क्विज आती है जिसे तुम सॉल्व करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम जितनी ज्यादा करोगे ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से भी हमारा सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। हमें उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना जरूरी होता है। तो इस एप्लीकेशन पर तुम्हें डेली 20 क्वेश्चंस की एक फ्री क्विज आती है जिसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती है, तो जाके एक बार चेक करो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें एप्लीकेशन पर क्या मिलेगा, उसके अलावा तुम्हें मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के। एंड देन उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, तो जाओ एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें सिखाया था कि कोई भी लेंस है, या तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, बाई कॉन्केव लेंस हो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, कैसा भी लेंस हो, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं। और वो अगर किसी एयर में रखा हुआ है तब, मतलब किसी एयर, किसी नहीं, एक ही तरीके की एयर होती है, तो उस एयर में रखा हुआ है तब हम उसका फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी लेंस को किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ता है, और उसके बाद उसके नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने कहा कि मैंने अपने लेंस को एक ऐसे लिक्विड के अंदर डाला, मेरे पास लेंस था और मैंने उसे एक ऐसे लिक्विड के अंदर डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, लाइट ये रेज आ रही है और कॉन्वेक्स लेंस है तो वो इनको कन्वर्ज कर देता था, मतलब जो कन्वर्जिंग नेचर है उसका कन्वर्जिंग नेचर ही रहेगा। तो अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो नेचर कैसा रहेगा, नेचर सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा। इस नेचर सेम रहने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स विल बिहेव एज, कॉन्वेक्स विल बिहेव एज कन्वर्जिंग, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस शो कन्वर्जिंग नेचर, कॉन्वेक्स लेंस विल शो कन्वर्जिंग नेचर and concave lens will show diverging nature। ठीक है, तो यही तो इनका नॉर्मली यही तो नेचर होता था, तो वही चीज ये शो करेंगे। ओके, ठीक है, तो नेचर इनका सेम रहेगा। और फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर फोकल लेंथ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी, उस पर भी तुम्हें पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब इतना समझो कि फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, कि अगर एक ऐसे मीडियम में लेंस को डाला गया, ऐसे लिक्विड में डाला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो क्या होगा। जैसे कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 1.5 है, तो तुमने किसी मीडियम में डाला, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, लेंस इनविजिबल हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। ठीक है, लेंस इनविजिबल हो जाएगा और फोकल लेंथ इसकी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि जो लेंस है वो कहीं ना कहीं एक प्लेन ग्लास स्लैब की तरह वर्क करने लगा है। तो ठीक है, लेंस विल वर्क एज प्लेन ग्लास स्लैब। ठीक है, प्लेन ग्लास स्लैब की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा कि थर्ड, अगर मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का है उससे ज्यादा, मतलब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो फिर क्या असर पड़ेगा, तो नेचर जो होगा वो
अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? नेचर अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस पहले कन्वर्जिंग नेचर दिखाता था, अब वही कॉन्वेक्स लेंस क्या दिखाएगा? डाइवर्जिंग नेचर दिखाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस शो डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस शो कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर। अभी ये तुम्हें मैं एक फिगर बना के समझाती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो देखो ऐसे, ठीक है। और पहली दूसरी बात कि फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिगर समझेंगे। तो फोकल लेंथ हमारी क्या करेगी, यहाँ पर भी फोकल लेंथ इंक्रीज ही कर जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ तो इंक्रीज ही करेगी। अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ इस कंडीशन में अगर क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना, ज्यादा ही छोटा हो गया, ऐसे करके बनाते, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो लाइट रेज अगर ये आ रही हैं तो नॉर्मली क्या करता है, ये क्या करते हैं, कन्वर्स कर देता है। लेकिन अब ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, ऐसा हो जाएगा। और कॉन्केव लेंस होगा अगर, तो जो कि नॉर्मली क्या करता था, डाइवर्स करता था, लेकिन अब ये क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से नेचर अपोजिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, एग्जाम्पल है इसका बहुत ही सुंदर सा, कि जब भी कोई एयर बबल किसके अंदर हो, वाटर के अंदर हो, ठीक है, तो एयर बबल इनसाइड दी वाटर, इनसाइड दी वाटर। ठीक है, तो मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसे समझ लो, सारा पानी 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 है और अंदर एक एयर बबल है, तो यहाँ पर एयर हो गई, यहाँ क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये एयर बबल, ये वाली सरफेस भी तो बिल्कुल कॉन्वेक्स की सरफेस की तरह काम कर रही है ना, कॉन्वेक्स सरफेस की तरह काम कर रही है। तो अब यही कैसे रिएक्ट करने लगेगा, डाइवर्जिंग नेचर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर इसका भी फिगर बना दूं एक बार तो थोड़ा तुम्हें भी आइडिया रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि लो भाई ये हमारा क्या है, एयर बबल है। ठीक है, तो इसके अंदर ये एयर है और यहाँ पर ये क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया भाई, ये सरफेस कैसे बिहेव कर, ये दिख कैसी रही है, कॉन्वेक्स सरफेस दिख रही है, लेकिन अब ये बिहेव कैसे करेगी, लाइट रे अगर यहाँ से यूं आ रही है और ऐसे आ रही है, तो फिर ये ऐसे डाइवर्स कर देगी, बस डाइवर्स कर देगी, ये समझ, ठीक है, अपोजिट नेचर की तरह बिहेव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज डिप्ड इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में डाला जाता है, इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। देखो क्या लिखा है, इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, एक्ट एज प्लेन शीट ऑफ ग्लास, है ना। तो मैंने अभी भी बोला था, कब ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करता है, लेंस विल बिहेव एज प्लेन ग्लास स्लैब या फिर प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट द लिक्विड मस्ट हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। अब तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर समझ लिया होगा, क्या होगा, इक्वल टू दैट ऑफ द ग्लास। ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें मिरर के केस में, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन बताया था। मैंने कहा था मैग्निफिकेशन इज जस्ट लाइक आधार कार्ड ऑफ इमेज, है ना, मतलब कि ये बता देता है कि इमेज बड़ी होगी, छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर के केस में हमारे जो फॉर्मूले लगते थे वो फॉर्मूले थोड़े अलग हैं यहाँ के केस में, तो बस वो फॉर्मूले ही याद करने हैं तुम्हें, और बाकी सब चीजें वैसी ही हैं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही, पहले ये वाला तो सेम ही है, आई अपॉन ओ, यहाँ क्या रहता है, वी अपॉन यू, वहां पर माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पर फॉर्मूला ही क्या है, वी अपॉन यू, तो मतलब फॉर्मूले में माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एक तो ये रहता है, सॉरी एफ प्लस यू है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे एफ माइनस वी अपॉन एफ,
वहां पर क्या होता था, एफ माइनस यू हुआ करता था मिरर के केस में। ये तो वैसे ये वाले और ये वाले फॉर्मूले तो सेम है, बस ये वाले फॉर्मूले चेंज है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डेरिवेशन डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही तुम्हें समझना है बस। बाकी अगर मैं कहूँ कि एरियल मैग्निफिकेशन की बात करें तो एरियल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो वो तो है ही एम स्क्वायर के बराबर, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर वही बात है कि मैग्निफिकेशन अगर तुम्हारा जैसे कि हमने पहले भी टेबल बनवाई थी कि मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसे पहले बताया था कि जैसे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी इमेज जो होगी वो वर्चुअल बनेगी, इमेज वर्चुअल हो रही होगी, ठीक है। और नेगेटिव है तो इमेज रियल है। एंड दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि हमारा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन वन है या फिर इक्वल टू वन है या फिर लेस देन वन है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो मोर देन वन के केस में हम जानते हैं कि हमारी इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, इमेज का साइज यहाँ पे बराबर होगा और यहाँ पर इमेज का साइज लेस देन ऑब्जेक्ट का साइज होगा, ठीक है। अब मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये पता है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना तो उनमें ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि इतना शॉर्ट लिख दिया तो तुम यहाँ पे लिख दो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे करके लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देन ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, फिर हम बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर, पावर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/f, ठीक है। तो पावर का मतलब ये होता है कि जो भी लेंस है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी क्या, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है, ठीक है। तो वो कितना कन्वर्ज कर पाता है, वही बात है ना कि जैसे कि मेरा हाथ है, तो मैं अपने हाथ से कोई भी कितनी भारी चीज उठा पाती हूँ, तो जितनी ज्यादा भारी चीज उठा लूंगी मैं उतना ज्यादा मेरे हाथ में पावर है ना। या फिर मतलब मेरे हाथ का जो काम है, हमारा वो काम है, मैं वो कितना अच्छे से कर लेती हूँ, वही उससे ही मेरे को पता चलेगा ना कि कितनी पावर है। सेम वही बात है कि लेंस की पावर का मतलब क्या है एग्जैक्टली, लेंस की पावर का मतलब ये है कि अगर कन्वर्जिंग नेचर वाला लेंस है तो वो कितनी जल्दी कन्वर्ट कर देता है, कितना ज्यादा कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये लेंस है। और अगर वो इस लाइट रे को जाके बहुत दूर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब, और एक लेंस है ये, लाइट रे आ रही है और वो ऐसे ही कन्वर्स कर दे रहा है, कन्वर्स तो दोनों ही कर रहे हैं लेकिन ये पहले कर दे रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। अब देखो पैरेलल रेज आ रही है तो ऑब्वियसली फोकस पे ही तो कन्वर्स करते हैं, ठीक है, फोकस पे ही कन्वर्स करते हैं, तो देखो जी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और इसने यही कन्वर्स कर दिया यहाँ, इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने क्या कहा, इस मान लो ये P2 है, इसकी पावर, इसकी पावर P1 है, जो ज्यादा कन्वर्स कर रहा है या फिर जल्दी ही कन्वर्स कर दे रहा है ऑब्वियसली सेकंड वाला कर रहा है, तो यानी कि P2 बड़ा होना चाहिए P1 से, है ना। लेकिन फोकल लेंथ देखो छोटी है और यहाँ फोकल लेंथ बड़ी है, ठीक है। तो ये एक रफली आइडिया है जिससे तुम समझ सकते हो और एग्जैक्टली यही है, ठीक है। तो वैसे एक ये अच्छा सा हो गया बट मुझे ये रफली बना दिया है मैंने, अच्छे से भी बना सकती थी मैं इसको तो ज्यादा याद रहता है ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बना दिया है, ये फिगर तुम्हें इस चीज को याद रखने में हेल्प करेगा कि पावर और फोकल लेंथ जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, ठीक है। एक चीज इसमें क्या ध्यान रखने वाली होती है, इसमें एफ यानी कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये हमेशा ऑलवेज पुट इन, ऑलवेज पुट इन मीटर्स, ठीक है, ऑलवेज पुट इन मीटर, क्योंकि क्या होता है कि हमें अक्सर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है लेकिन हमें इसे हमेशा मीटर में पुट रखना है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कहा कि फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पावर कितनी होगी, पावर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, पावर इक्वल्स टू 1/20 इंटू 10⁻², यानी कि 100/20, यानी कि ये हो गया, ऐसे कर देते हैं 100, एक मिनट मेरे पीछे चले जाती है इमेज तो तुम्हें दिख नहीं पाता होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो 100/20 यानी कि कितना हो गया, ये 5 डायप्टर, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर इज
यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डायप्टर। ओके, स्पेलिंग देख लेना, शायद मैंने थोड़ा जल्दी में गलत लिख दी हो, लेकिन बोलते इसको ऐसे ही है डायप्टर, ठीक है। तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में रखनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखने वाला है वो है कि ये जो पावर है, ये जो पावर है वो ऑब्वियसली हम लेंसेज के लिए देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, दो तरीके के लेंसेज होते हैं, ठीक है। दो तरीके के लेंसेज हैं, कौन से हैं बताओ, कौन से हैं दो लेंसेज? यस, एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? यस, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ जो है, एक मिनट, इसको उठा के इधर रख लेते हैं तो मैं दिखता रहेगा। ठीक है, चलो। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर कैसी होगी? इसकी पावर पॉजिटिव होगी और इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव में होगी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखने की, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। हम देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस, मेरे पास दो तरीके के लेंस रहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो लेंस के केस में हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस के केस में हमारे पास 1/f ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इसमें ये वाली चीजें ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कॉन्वेक्स लेंस का। एक बात बताओ, फोकल लेंथ कैसी होती है? यस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगी इसकी, और इसकी भी, और इसकी पावर नेगेटिव आएगी। पावर कैसी होती है इस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा होगा। तो पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। और पावर नेगेटिव है तो कैसा नेचर होता है? डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। डाइवर्जिंग नेचर होता है। इसी तरह से, जो कि मैंने पहले नहीं बताया था तुम्हें, मैं मिरर के बारे में बात करूं तो पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर देखते हैं। तो मिरर के कंडीशन में क्या रहता है? पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू -1/f, ये फॉर्मूला रहता है पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर के केस में। तो हमारे पास दो मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव में। यस, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव में, ठीक है। अब उसके बाद फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर कैसी हो जाएगी? यस, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव में वैल्यू, जैसे मैंने -10 लिख दिया तो माइनस से माइनस कट गया, तो फिर अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग नेचर। इसीलिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग होता है। तो ये कन्वर्जिंग नेचर हो गया। अब फोकल लेंथ देखो, इधर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव आएगी, और पावर नेगेटिव का मतलब है डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। तो नेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि पावर कैसी है, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर, पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर, पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग नेचर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कटिंग ऑफ लेंस। तो हम लेंस को कैसे काटते हैं इस बात पर। तो पहला जो हमने कहा कि पहले कैसे काट रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास ये लेंस है, ठीक है। ये मैंने एक लेंस बनाया और मैंने इसको काटा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनली मैंने इसे काट दिया, और ये जो लेंस था इसकी पावर है P और इसकी फोकल लेंथ है F, ठीक है। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा? तो लॉन्गिट्यूडनली अगर हम कट कर देंगे तो कैसे बट जाएगा ये? ऐसे समझ सकते हैं, ये इस तरह, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट हो गए ऐसे, ये दो पार्ट हो गए। तो इनका क्या इफेक्ट आएगा? तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इसकी पावर क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। मतलब जब भी आप लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो क्या होता है? पावर हाफ हो जाती है। और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। पावर आधी होगी तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? काटने के बाद ये नहीं सोचना है कि मैं ये सोचूं कि फोकल लेंथ का क्या होगा। तो अपने दिमाग में ये लाया करो
कि काटा कैसे है, और फिर उसके बाद पावर का क्या होगा, पावर डबल हाफ हुई है तो फिर फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अप्रोच, पहली अप्रोच किसको देनी है, पावर को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं ऐसे कर दूं, इन दोनों लेंसेज को कुछ इस तरह से रख दूं, ठीक है, ये एक लेंस ऐसे रख दिया और एक लेंस इस तरह से रख दिया, तो अब इनकी पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, या फिर मैंने कहा कि एक लेंस ऐसे रख दिया, ये ऐसे बनाया एक लेंस, और एक लेंस ऐसे बनाया। ठीक है, इस तरह से रखे हुए हैं, तो क्या इनकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज होगी, नहीं, अब इनकी फोकल लेंथ बिल्कुल एफ एफ जैसी रहेगी, जैसे ये बिगिनिंग में था हमारा उसके जैसा ही रहेगा। ठीक है, ये जो पहला वाला था उसी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है ये सारे, बस ये इतना ही समझना है, इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ इससे ज्यादा ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन की लेंस को किस तरह से दूसरे और किस तरह से काटा जा सकता है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास लेंस है, वो अब कैसे काट दिया, ट्रांसवर्सली काट दिया, ऐसे काट दिया है, तो अब क्या इफेक्ट आएगा, अब अगर इसकी फोकल लेंथ और पावर जो थी वो पी और एफ है, ठीक है, पावर क्या है पी और फोकल लेंथ क्या है एफ, तो अगर इन्हें काट दिया है तो ये कैसे दिख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, तो इसकी पावर और इसकी फोकल लेंथ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसकी पावर एफ, इसकी पावर पी और इसकी फोकल लेंथ एफ, इसकी पावर पी और इसकी फोकल लेंथ एफ, तो पावर ऑफ फोकल लेंथ, पावर चेंज नहीं होगी, ऐसे काटा तुमने तो पावर चेंज नहीं होगी, और पावर चेंज नहीं हुई है तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों लेंसेज को कुछ इस तरह से रख दूं, ऐसे करके और ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि मैंने एक लेंस ऐसे और एक इस तरह से लगा दी, ठीक है, तो अब इनकी पावर और फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, तो देखो जब भी इस तरह से लगाओगे, ठीक है, जब भी इस तरह से लगाओगे तो पावर क्या होंगी, अब दो दो की पावर मिलेंगी तो पावर हो जाएगी डबल 2p, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी f/2 आधी, ठीक है, तो पावर डबल, फोकल लेंथ हाफ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि अगर कोई रे है यहाँ से आ रही है तो इसने अगर कन्वर्स किया तो इसने डाइवर्स कर दिया और फिर ऐसे चली गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 0 और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है, बस मैंने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा है, समझा दिया है, जहां तुम्हें लग रहा हो कि तुम भूल सकते हो तो थ्योरी लिख लेना अपने आप से। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p, कि कोई लेंस है उसका पावर है p, इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम समझ रहे हो किस तरह से काटा है, किस तरह से काटा है हमने इसको, सेम यही वाले तरीके से। ठीक है, तो मतलब समझ ही गए हैं अब हम इसको, मैंने कहा ये लेंस, ठीक है, और हमने इसको ऐसे काटा है कि उस प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही होती है, तो एक पार्ट जो होगा, वन पार्ट इस तरह से आएगा, और इसकी पावर कैसी रहती है, मैंने अभी अभी बताया, पावर भी चेंज नहीं होती है, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होती, तो आंसर विल बी डी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अ थिन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसकी पावर है -5 डायप्टर इन एयर, यानी कि अगर वो लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है, इस तरह से अगर इधर यहाँ पर इसके आसपास एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसकी जो पावर दे रहा है वो -5 डायप्टर दे रहा है, यानी कि मैंने ये गलत बना दिया, मुझे ये क्या बनाना चाहिए, कॉनकेव लेंस बनाना चाहिए, है ना, क्यों, पावर नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव में तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, पहले तो ये निकालो, तो 1/p से निकाल लेंगे, 1/f, यानी कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ रही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरी क्या फोकल लेंथ। ठीक है,
20 सेंटीमीटर, वो भी कैसी, माइनस में, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। इतना बात हो गई। लेकिन ये क्या है, कब है, जब एयर में रखा। कैलकुलेट दिस पावर इन अ लिक्विड मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो यानी कि इस लेंस को किसी और मीडियम में रखा जाता है, किसी और लिक्विड मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। और 1.6 कैसा है, 1.5 से बड़ा है। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, थर्ड वाला जो केस है, जब हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं लेंस को, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। बड़ा है यानी कि क्या होगा, नेचर अपोजिट हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, वो हम देखते हैं यहाँ पे जरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इतनी बात तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, अब देखो, तो मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है पावर का, वन अपॉन, सॉरी, फोकल लेंथ का, 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहता है। और बोल रहा है कि लेंस के मिरर जो है लेंस, उसके बारे में ऐसा तो बोला नहीं है कि अलग अलग रेडियाई हैं। तो मुझे रेडियाई क्यों चाहिए, मुझे रेडियाई इसीलिए चाहिए क्योंकि इसी वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये 1/r ये वाला फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूं, जो इक्यू कॉन्केव लेंस है, तो क्या लिखते हैं, r/2 μ - 1। ये कब लगाते हैं, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में दिया होता है लेंस का। ठीक है, तो अब देखो आर तो आर है, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.5, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आर विल बी इक्वल्स टू एफ यानी कि 20, ठीक है, इंटू 2 इंटू, ये माइनस ही लगा देते हैं, फिर 1.5 - 1 यानी कि 0.5 इंटू 0.5। तो ये अल्टीमेटली आर भी किसके बराबर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, आर भी 20 सेंटीमीटर के बराबर ही आ रहा है। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, आर निकाल के ये फायदा होने वाला है कि अब मुझे क्या करना है, इसी लेंस को इस तरह से कंसीडर करना है कि ये लेंस है और इसके चारों तरफ कोई और मीडियम है। ठीक है, ये कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसको लगाएंगे, जो ये μ - 1 1/r - 1/r2, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे वो क्या रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। क्या रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा लिख दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। चलो, F = सेम, तुम्हें पता ही है कि ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ से लाए थे। ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, 2, और यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1। ठीक है, ये हम पुट करेंगे। तो हमारे पास फोकल लेंथ आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -20 अपॉन 2, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लिक्विड का 1.6 -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 2, 1.5 - 1.6, तो यानी कि माइनस का 0.1 अपॉन 1.6। ठीक है, देखो, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि F = हो गया मेरे पास 20/2 इंटू 0.1 इंटू 1.6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, 10 बचेगा, और पॉइंट से ये चला गया, तो 160 क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ विल बी 160 सेंटीमीटर। और तुम देखो पॉजिटिव में आ रही है, तुम देखो मैंने जो तुम्हें पहले लिखवाया था वो सारी चीजें प्रूव हो रही हैं। फोकल लेंथ पहली बात तो कैसी आ रही है, एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या कह रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, लेंस है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। और देख लो, इनसे क्लू मिल रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी कि पावर भी पॉजिटिव, और पावर भी पॉजिटिव यानी कि कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। और था कैसा ये तो डाइवर्जिंग नेचर वाला था ना, डाइवर्जिंग नेचर वाला कॉनकेव लेंस था, तो डाइवर्जिंग नेचर वाला था। तो अब देखो नेचर अपोजिट हो गया,
प्रूव हो गया ना। क्यों नेचर अपोजिट हो गया? क्योंकि भैया आपने इसको ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव आ रही है। दूसरी बात, फोकल लेंथ इंक्रीज होके आई है, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जब भी आप ऐसे दूसरे मीडियम में रखोगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन था बट इसने काफी कुछ हमें समझाया। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, यानी कि लेंसेज को हम क्या कर रहे हैं, साथ के साथ रख रहे हैं। तो साथ साथ रखने का कैसा मतलब है, हम साथ साथ हैं ऐसा वाला मतलब। हाँ, वैसे ही वाला मतलब समझ लो। ठीक है, तो दो लेंसेज हैं अगर, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया। दो लेंसेज हैं, टेढ़ा हो गया यार हमारा एक लेंस तो। ठीक है, ये इस तरह से। चलो भाई, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कांटेक्ट में ही तो रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो इनको कॉम्बिनेशन में जब रखा गया तो इनकी जो नेट फोकल लेंथ आएगी, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं। नंबर वन फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तीन होते तो प्लस 1/f3, चार होते प्लस 1/f4, ऐसे बढ़ा देते। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो पावर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, अगर इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो P1 प्लस P2। अगर इसके थ्रू, पहले वाले लेंस के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्निफिकेशन m1 है और दूसरे वाले के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्निफिकेशन m2 है, तो दोनों की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्निफिकेशन होगा m1 इंटू m2। तो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन हम हमेशा मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। ठीक है, अब अगर यही लेंसेज जो है वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हों, जैसे मैं इनको अगर कॉपी पेस्ट मार लूं, ठीक है, इस तरह से हमने लिए, बट क्या है कि इनके बीच में कुछ दूरियां हैं, ये पास पास नहीं है, इनके बीच में कुछ दूरियां हैं, ये दूरियां भी कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, ये f1 है, ये f2 है, इसकी पावर p1 है और इसकी पावर p2 है, इसका मैग्निफिकेशन m1 है, इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्निफिकेशन m2 है। तो सारे फॉर्मूले चलो फिर से लिखते हैं। 1/f विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 प्लस, सॉरी f1। ठीक है, तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। देन उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो पावर का P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास ये रहेगा। नंबर 3 जो है, मैग्निफिकेशन पर कोई डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता है, मैग्निफिकेशन पे कोई डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता। चलो अगर क्वेश्चन करके देखते हैं, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉम्बिनेशन कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत हैं। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं। एक की फोकल, इसका डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये f1 मान लेते हैं, ये f2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मुझे ये पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव में होगी, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की। तो मैं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 करूंगी, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए, प्लस 5 प्लस 1/-10। ठीक है, बस इसको ही सॉल्व करना है, 1/5 माइनस 1/10। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा, सिंपल। 1/f इक्वल्स टू, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10
सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू थिन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 0.2 meter are placed coaxially with their optical centers 0.5 meter distance apart. Find the focal length of the combination. ये वही वाला हो गया हमारे पास कि दो लेंसेज हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब 0.2 मीटर फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो मैं अगर इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। तो 0.5 मीटर या फिर हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब सारी चीज या तो सेंटीमीटर में लगाओ या फिर मीटर में लगाओ। तो मैं सेंटीमीटर में लिख ले रही हूँ, तो ये 20 1/20 माइनस डी की वैल्यू क्या लिखनी है 50/20 इंटू 20। तो ये 1/20 1/20 बोल के 2/20 हो जाएंगे, माइनस 0 से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 5/40, ठीक है। 5/40 तो कितना बचेगा 1/f इज इक्वल टू, इसके भी अगर मैं 40 बना दूं यहाँ पे तो कैसे बनेगा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे हो गया 40 और ऊपर हो जाएगा 4, है ना। तो 4 माइनस 5 करेंगे यानी -1/40। अल्टीमेटली मेरे पास फोकल लेंथ आ जाती है -40 सेंटीमीटर और या फिर -0.4 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू आइडेंटिकल ग्लास इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी फोकल लेंथ f है, ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर जिसकी 4/3, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई होप कि तुम अब कर लोगे। देखो एक लेंस ये इस तरह से, दो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उनके बीच में पानी भर दिया गया है, ये उनके बीच में पानी भर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये इनके बीच में भाई पानी भरा हुआ है। तो ये जो बीच में वाटर भरा हुआ है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये बाई कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका म्यू इक्वल्स टू 3/2। अब तुम्हें पता हो, अब तुम्हें चाहिए क्या, अब तुम्हें एक्चुअली पहले फाइनल निकालने के लिए तुम्हें इसकी फोकल लेंथ चाहिए एफ डैश। अगर मैं कहूँ तो एफ डैश कैसे निकालोगे, पहले एफ डैश निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मेरे पास क्या चाहिए, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों की जो, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाली और ये वाली, यही तो इस ब्लू वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ के थ्रू मुझे आर निकाल लूं, तो वही आर मैं इसके लिए यूज कर लूं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो फोकल लेंथ और आर बराबर होती है ना। तो एफ डैश अगर निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, आर माइनस आर अपॉन 2 म्यू -1, माइनस आर की जगह -f/2, म्यू की जगह 4/3 -1 इक्वल्स टू -f/4 -3 यानी कि 1/3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू द 3। तो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3f/2, ठीक है। तो तुम्हारा एफ डैश भी आ गया। अब अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1, तो 1/f, तो ये f नेट लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस 1/f फिर माइनस का 2/3f। समझ गए क्यों किया, एक तो ये माइनस है इसलिए माइनस किया, दूसरी बात इसको रिवर्स किया है तो 3f नीचे आ गया 2 ऊपर आ गया, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2/f माइनस 2/3f, अब नीचे 3f ले लूँ अगर तो ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब इधर भी 3f कर दूं तो ये हो जाएगा 6, तो 6 - 2 यानी कि 4, तो 4/3f, ये क्या आ रहा है 1/f नेट, किसके बराबर है 1/f नेट के बराबर। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि f नेट विल बी इक्वल्स टू
3f/4 और वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमसे अगर और भी कुछ पूछता कन्वर्जिंग नेचर क्या है तो वो भी हम बता देते। आंसर क्या होगा 3f/4, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू द प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो कैसे फिट हो जाएगा? अगर मैंने कहा प्लेनो कॉनकेव लेंस कैसा होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस ऐसा ही तो होगा। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया, इसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है। तो एग्जैक्टली फिट होने का मतलब कुछ ऐसा है, देखो इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली फिट होने का मतलब ये है कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा गैप कर दिया है मैंने ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। और आगे लिखा भी है कि देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसकी भी प्लेन सरफेस और इसकी भी प्लेन सरफेस क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। इफ लेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने, एक म्यू1 का और एक म्यू2 का। आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कर्व सरफेस की, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व सरफेस की है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो तुम्हें तो मैंने बताया है, इसकी फोकल लेंथ क्या लिखोगे? माइनस, क्या लिखोगे इसकी फोकल लेंथ? F1 में मानू तो -r/μ1 -1, ठीक है ना। और इसके लिए फोकल लेंथ क्या लिखोगे? F2 इक्वल्स टू r/μ2 -1। μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए μ2 ले लिया। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए r/μ-1 ये फॉर्मूला रहता है। तो अब हम क्या करेंगे? 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1 करेंगे, ठीक है। तो 1/f1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का μ1 -1/r प्लस μ2 -1/r, ठीक है। अब r तो कॉमन है तो r यहाँ रख लेंगे, इसको लिखेंगे -μ2 + 1, ठीक है। इस वाले माइनस से ये अंदर सब कुछ प्लस हो गया। फिर उसके बाद प्लस μ2 -1, तो ये -1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये μ1 होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा μ2 -μ1/r। तो अल्टीमेटली एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगी r/μ2 -μ1, ठीक है। शायद मैंने कुछ ऐसा कर लिया है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स, देखो थोड़ा सा मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, समझो इस बात को। पहले लिखा था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फिर बाद में प्लेनो कॉनकेव, और फिर ये जो लिखा है ना μ1 और μ2 ये जो दिए हुए हैं, तो म्यू1 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो जबकि मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेरा ये वाला है और इसके लिए मैंने म्यू2 मान लिया था। थोड़ा सा ये मैंने जो जंक्शन लिए वो उल्टे ले लिए थे। अगर मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर लूं तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा। बट सॉल्व करने का जो तरीका था वो सब कुछ ठीक है। पहले प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ये म्यू2 है, ये म्यू1 है, ठीक है। ओके, तो μ1 -μ2, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा μ1 -μ2, ठीक है। क्योंकि सारे ऑप्शन में या तो देखो ये μ1 -μ2 है, μ1 -2r वाला है ही नहीं हमारा ऑप्शन। तो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, r/μ1 -μ2, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस यानी कि हम किसी लेंस की क्या कर देते हैं? सिल्वरिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि ये है हमारे पास एक लेंस, ये सीधा साधा लेंस था, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर मेकअप लगा दिया, ये मेकअप लगा दिया तो ये हो गई सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो असल में ये हुआ क्या? ये कुछ ऐसा ही तो है कि एक लेंस है और प्लस उसके साथ एक मिरर है, ठीक है। ये वाली चीज है, लेंस और मिरर एक साथ हैं, इनको जब मिक्स कर दिया गया है तब ये बना है। तो मैंने कहा कि भाई ये लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ FL और ये मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ FM। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो हम
बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हमें जो याद रखना है, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि मैं तुम्हें वो पढ़ाती हूँ जो तुम्हारे दिमाग में याद रहे और जितना याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ना एक्स्ट्रा ना कम, ठीक है। तो जितना एक्चुअली हमारे माइंड में रह पाता है, तो तुम्हें वो ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू -2/fl प्लस 1/fm, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हारे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हें क्या कराती हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक बाई कॉन्वेक्स थिन लेंस है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, टू बाउंडिंग सर्फेसिस हैविंग इक्वल रेडियाई ऑफ 30 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, रेडियाई भी दे रखी है, समझ रहे हो ना बात को। वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू मेक इट रिफ्लेक्टिव, एक सर्फेस को सिल्वर कर दिया है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर द लेंस, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो अब एक बात बताओ, लेंस के केस में इमेज ऑब्जेक्ट पर ही कब बनती है, कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो, है ना। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट कब होती है, जब इमेज, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, है ना, 2f। तो मुझे एक्चुअली f निकालना है, f कैसे निकालना है, सेम यही वाली कंडीशन से, इसी वाली कंडीशन से निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो। अब तुम देखो, इससे मुझे पहले एफ एल और एफ एम भी पता करने हैं, तो एफ एल कितना होगा, एफ एल निकालने के लिए देखो मुझे सबसे पहली बात, ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखी है, इसी रेडियाई ऑफ कर्वेचर से ये एफ एम निकला है। पहले मैं एफ एम बता देती हूँ तुम्हें। फोकस, मैंने तुम्हें बताया था कि मिरर के केस में तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ हो जाता है, यानी कि 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ एल के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली रेडियस अपॉन 2 म्यू -1 वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो रेडियस क्या है 30/2, म्यू क्या है 1.5 -1। अब तुम यही देख लिया करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एफ आर की बराबर होता है, तो यानी कि ये 30 सेंटीमीटर होगा। तभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कर दिया है मैंने तुम्हारे सामने, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो तुम्हें याद रहेगा तो फिर नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है, क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fm, तो -2/30 प्लस 1/15 कैसा है, ये कैसा मिरर दिखाई दे रहा है, कैसा मिरर दिखाई दे रहा है, ये मिरर हमें कॉनकेव मिरर दिखाई दे रहा है। तो आज यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो -2/30 -1/15, ठीक है, तो ये वाली चीज करेंगे, ठीक है। तो तुम इसे अगर सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास 1/f इक्वल्स टू आ जाएगा -4/30। तो अल्टीमेटली f विल बी इक्वल्स टू 30/4, वो भी कैसा, माइनस का। लेकिन मुझसे तो पूछा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ताकि इमेज उसी पर बने, तो इमेज उसी पर बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, 2f पे रखा जाए। तो u विल बी इक्वल्स टू, सो u विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2f, है ना, माइनस का 2f। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है, 2 × f की वैल्यू क्या है, 30/4, यानी कि 30/2, यानी कि -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो दैट्स इट, इट कवर्स योर रे ऑप्टिक्स। बस अब इसमें सेपरेट प्रिज्म और रह गया है, तो प्रिज्म को मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली कराऊंगी, लेकिन इतने में तुम्हारी क्या है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है। तो इतने पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करना अपने ढेर सारे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म के साथ मिलते हैं। ओके गाइस, टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड बी हैप्पी प्लीज। खुश रहना भी जरूरी है। तो मुझे पता है कि खुश रहने की वजह सी नहीं दिख रही होती है, कि कोई वजह ही नहीं है दीदी खुश रहने के लिए हमारे पास, तो खुश रह लो, ये सोच के कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। चलो, टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके, बाय बाय।